जस्ट इमेजिन कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और घड़ी धीरे 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 चल रही है और अचानक से आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, बट आप उस टाइम पे उसका आंसर रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? सो दैट वॉन्ट बी हैपन अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं मेमोरी ट्रिक्स का यूज करके आपके साथ ये सारा क्वेश्चन पेपर आज आपको सॉल्व करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका CUT UG इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम जो कि हुआ था 2022 में। ठीक है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ अनसीन पैसेज लेकर आऊंगी और उसकी ट्रिक्स और टिप्स मैंने अपने वीडियो चैनल में डाली हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। चलिए आते हैं अब अपने ग्रामर सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। डायरेक्शन 16 to 20, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। एरर मतलब कोई ना कोई उसमें आपको गलती देखने को मिलेगी इन इट, एंड इफ देयर इज नो एरर तो यू हैव टू चूज नो एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। मैंने टेलर से कहा था कि मेरे लिए क्या बनाए, एक नई ड्रेस बनाए। ठीक है, अब आपको चूज करना है गलती किस में है, ड्रेस फॉर मी में, आई टोल्ड द टेलर, नो एरर, या टू मेड अ न्यू। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, आई टोल्ड द टेलर टू आपने पढ़ा होगा, टू मीन्स होता है जब भी हमारा इन्फिनेटिव वर्ब होता है। इन्फिनेटिव वर्ब हमारा कौन सा होता है, टू वाला। ठीक है, और टू के साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेक। ठीक है, आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, तो कौन से पार्ट में इसके एरर है, आंसर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4, टू मेड अ न्यू। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है, अगर मैं आपको लिख के बताऊं, टू टीवी। ठीक है, टू हो गया ना, टू जो हम डॉट डालते हैं टीवी में, और वी तो क्या है, टीवी हमारा कैसा होना चाहिए, क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, टीवी की एकदम अच्छी क्वालिटी होगी तभी तो देखने का मन करेगा। तो क्या आ गया, इस ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि टू के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि टीवी की क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। कि लेडी जो है एक कॉर्नर में खड़ी हुई है तो वो क्या है, मोटी है। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि क्या इसमें आपको लगता है एरर, कॉर्नर इज फैट, नो एरर, स्टैंडिंग इन द, और या फिर लेडी। तो इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है क्योंकि आपका ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में पिछले साल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब टक्कर जाए, तो ध्यान से देखते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है ये हमसे, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड। अब कौन से पार्ट में एरर आपको देखने के लिए मिल रहा है, फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, इट वॉज नॉट पॉसिबल या नो एरर। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो गलत पार्ट है हमारा ये रहा, फॉर वी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा अस यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस में वी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस में अस आता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद द स्टिक। अब इसमें क्या है कि सर्वेंट को किसने मारा है, बीटन मतलब मारना होता, किसने मारा है, मास्टर ने मारा है। किससे मारा है, स्टिक से मारा है। ठीक है, अब कौन से पार्ट में इसके गलती है, नो एरर, विद द स्टिक, थ्रू हिज मास्टर, या द सर्वेंट वॉज बीटन। अब एक चीज याद रखिए, आपको पता चल रहा है यहाँ पे वॉज लगा है, मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, और यहाँ पे ये पास्ट टेंस के साथ साथ हमारा पैसिव वॉइस भी है। ठीक है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस का अगर मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, द सर्वेंट, करेक्ट है ये। वॉज वर आ गया, वॉज आ गया क्योंकि एक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। बीटन यानी कि ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है यहाँ पे। बट क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थ्रू, थ्रू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बाय, क्योंकि यहाँ पे हिज मास्टर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय। तो कौन से पार्ट में गलती आ गई, ये ऑप्शन नंबर 3, थ्रू हिज मास्टर नहीं, द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू, सॉरी, बीटन बाय हिज मास्टर विद अ स्टिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। जब तक कि आप क्या करोगे, जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आपको फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्लास मतलब अच्छी रैंक नहीं लेकर आओगे, अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आओगे। तो ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है नो एरर, फर्स्ट क्लास, अनलेस यू प्रिपेयर वेल या यू विल नॉट गेट। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, ये एकदम सेंटेंस आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं कि अब कौन से क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। अब आपको क्या है, सप्लाई द करेक्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है। करेक्ट आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करना है। अब क्या लगेगा, डिड यू अप्लाई टू दिस पोस्ट, डिड यू अप्लाई एट दिस पोस्ट, डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या डिड यू अप्लाई ऑफ दिस पोस्ट। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि डिड यू अप्लाई, क्या आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, के लिए, और के लिए अगर हम बात करें तो किसका यूज होता है, फॉर का, ठीक है। फॉर का कब हो गया, जैसे हम बोलेंगे ना अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या टू रिक्वेस्ट और टू सीक सम असिस्टेंस लेते हैं, या हम किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके साथ हमेशा हमारा क्या यूज होता है, अप्लाई फॉर। इस चीज का ध्यान रखना, अप्लाई फॉर। सो डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करने के लिए बोल रहा है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड टेक केयर इन योर हेल्थ, यू शुड टेक केयर एट योर हेल्थ, या यू शुड टेक केयर टू योर हेल्थ। हमेशा इस चीज़ का याद रखना, टेक केयर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, ऑफ यूज होता है। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, ठीक है। मतलब भी समझा दूंगी कि जब हम किसी को, अगर हम बात करें ना कि सेफ्टी पर्पस के लिए बात करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, टेक केयर ऑफ यूज होता है। जब हम सेफ्टी पर्पस से बात करें, किसी को ध्यान रखने की हम सलाह दे रहे हैं, तो ठीक है, याद रखना टेक केयर के साथ क्या यूज होगा, ऑफ यूज होता है, हमेशा होता है टेक केयर ऑफ। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी। कि वह रिच तो है, अमीर तो है, पर क्या नहीं है, खुश नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पे दो आपको सेंटेंसेस मिल रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कि एक तरफ तो बताया जा रहा है कि वो खुश है, पर दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि क्या है, वो खुश, मतलब सॉरी, एक तरफ रिच है पर दूसरी तरफ खुश नहीं है, कि पैसा हर चीज की खुशी का कारण नहीं होता, ठीक है। पर आ गया, मतलब बट, यट नहीं, बिकॉज नहीं, बट नहीं, सॉरी, थ्रू, दो नहीं, बट। सो बट, जब भी हम कहीं पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स की बात करते हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजेस की या सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा बट यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में ये हमसे क्या कह रहा है, वर्क हार्ड डैश यू विल, फाइनल नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत है, फेल्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, द क्वेश्चन इज रॉन्ग है। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल्ड, क्या बोल रहा है, अगर हम हिंदी में जाने, भाई मेहनत कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंजंक्शन लगाना है, कंजंक्शन में और स्टिल, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड स्टिल यू विल फेल, वर्क हार्ड बिकॉज यू विल फेल, या ईदर यू विल फेल। तो क्या होगा, आपने देखा ना मैंने हिंदी में क्या बोला, वर्क हार्ड वरना,
हार्ड वर्क कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज हो जाएगा, और। ठीक है, कि हार्ड वर्क कर लो वरना तुम फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। क्योंकि बिकॉज वगैरह जो है आपके जो है वो रीजन पर्पस के लिए आती है, जहाँ पे हम कहीं पे कुछ रीजन देते हैं उस चीज को सपोर्ट करने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे आइदर जो होता है, इधर जो होता है आपके साथ जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, आदर यू हैव टू चूज दिस और दिस, कि आप या तो ये चूज करो ये चूज करो। और यहाँ पे हमें कोई चूज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी जा रही है कि आप काम कर लो वरना आप फेल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours। ठीक है, अब क्या आएगा इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज बीन स्लीपिंग, हैव बीन स्लीपिंग, हैज स्लेप्ट या विल स्लीप। बच्चा क्या कर रहा है, मतलब इतना पता चल गया कि भाई सोने से रिलेटेड है, स्लीप स्लीप बोल रहा है और 2 घंटे से। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, बच्चा है एक है तो वर्ब यहाँ पे हैव तो यूज नहीं होगी, हैज यूज होगी। ठीक है, बट ये एक ऐसा काम है जो पास्ट में लिया गया था, ये एक्शन पास्ट में लिया गया था, बट ये अभी भी कॉन्टिन्यूशन में है कि बच्चा सो रहा है 2 घंटे से, मतलब पास्ट में एक्शन लिया गया है बट वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूशन में ही आपका है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। तो द राइट ऑप्शन इज द चाइल्ड हैज बीन, दिस वन, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग। हैव नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको पहला बता दिया था, और कॉन्टिन्यूस है तो आपकी आईएनजी की फॉर्म लेती है ये। ठीक है, फॉर 2 hours हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है, एक बच्चे की बात की गई है। तो यहाँ पे इसके साथ करेक्ट होगा हैज बीन स्लीपिंग, क्योंकि सो रहा है 2 घंटे से, वो सो ही रहा है, वो अभी भी सो रहा है, कॉन्टिन्यूशन में है। कराऊंगी, आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। चीज़ों को रटना बंद करो, चीज़ों को कोरिलेट करना शुरू करो, समझना शुरू करो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे उनको कमेंट करिए, और अगर आपको इससे पीडीएफ चाहिए इसकी तो प्लीज़ कमेंट में पीडीएफ डालिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।